कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो लास्ट लेक्चर से हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर से मैं वही कोटेशन से स्टार्ट करता हूं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश का मतलब तो आप जानते ही होंगे, अपना देश। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। वहाँ के हम लोग हैं, विश्व जननी के लोग हैं, विश्व गुरु के लोग हैं। ठीक है, जो पहला यूनिवर्सिटी देने वाला हमारा कंट्री है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी दिया है, वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। मुझे इस बात से प्राउड है, गर्व है, आपको भी होना चाहिए। तो हम लोग आज बात करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, सवाल बना रहे थे और सवाल से आपका स्वागत करने का फिर से मौका आ गया। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को करते हैं, बट लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन भी करके आइएगा। अभी देखिए, मैं एमसीक्यू लेकर भी नेक्स्ट क्लास से एमसीक्यू भी लेकर आऊँगा, नेक्स्ट लेक्चर से एमसीक्यू भी आने लगेंगे। बट अभी कैसे क्वेश्चन करते हैं उस पर देख रहे हैं। सारा लेक्चर आपको पहले प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सारा प्लेलिस्ट पहले बेसिक देख लीजिएगा, फिर उसके बाद प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। हर एवरीथिंग अवेलेबल है वहाँ पर, वहाँ से पढ़ के आइए, देन इधर एंजॉय करिए, वैसे मज़ा नहीं आएगा। और मैं धीरे धीरे सारा लेक्चर अपलोड कर दूंगा, सारा लेक्चर, हर एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा। फिर क्वेश्चन का, सवालों का सीरीज लेकर आऊंगा, ओनली सवाल, लास्ट में सिर्फ क्वेश्चन, सिर्फ प्रश्न। ठीक है, तो आइए सीधा हम लोग स्क्रीन पर मिलते हैं। तो आज हम लोग बात किससे कर रहे हैं? क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेट्स पर बात करेंगे कि नंबर ऑफ सेट्स पर क्वेश्चन बेस्ड कैसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन सेट्स की बात हम लोग पहले से कर चुके हैं, मतलब कि पहले से हम लोग देख चुके हैं थ्योरी इसका। तो थ्योरी देखने के बाद अब सीधा हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन पर ही, क्वेश्चन ही करना इंपॉर्टेंट है। मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन को करना। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेट्स, ये देखिए आपका टॉपिक का नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेट्स। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। फिर क्वेश्चन करने के बाद पहले आसान क्वेश्चन करते हैं, फिर ना हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। न्यूमेरिकल भी ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे और देन क्वेश्चन को, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है। इफ x and y are two sets such that number of element in x is 17, number of element in y is 23 and number of element in x union y is 38, then what is the value of number of element in x intersection y? तो देखो जरा, अब मैं इसका अगर सॉल्यूशन करूं डायरेक्टली, तो आपको फॉर्मूला बताया था, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y क्या था? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y प्लस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y था क्या ऐसा? तो अब जरा बता दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y दिया हुआ है क्या? 38 लिख लेते हैं, 38 हो गया, इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कितना है? 17 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y कितना है? 23 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y कितना है? निकालना है तुम्हें, ये निकालना है। तो अब देखो जरा, इधर 17 30 अगर यहाँ पर ऐड करें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 40 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y हो गया इधर। अब x इंटरसेक्शन y लेना है तो y को इधर, x इंटरसेक्शन y को आपको LHS साइड ले जाते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 माइनस 38। अब 40 माइनस 38 कितना हो जाएगा? 2। तो ये आपका इसका आंसर हुआ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y जो हुआ वो कितना हो गया? 2 हो गया। ये देखो जरा, ये 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको थ्योरी से आना चाहिए। थ्योरी नहीं है पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारा चीज अवेलेबल है, वहां देख कर आइए और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया, ये भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो जरा पीछे थ्योरी देख कर आइए, तभी समझ में नहीं आएगा। अब देखिए नया क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन ए ग्रुप ऑफ 800 पीपल, बोल रहा है कि एक ग्रुप है जिसमें से कितने पीपल है? 800 पीपल है। ठीक है, इन ए ग्रुप ऑफ 800 पीपल 550 कैन स्पीक हिंदी, 450 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? बोथ हिंदी एंड इंग्लिश का क्या होगा? देखो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे? एच लेते हैं कि एच इज इक्वल टू है हिंदी स्पीकिंग पीपल। देख लो यहां पर हिंदी स्पीकिंग
स्पीकिंग पीपल, ठीक है। और ई क्या है, ई है आपका इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल है, ठीक है। एच है हिंदी स्पीकिंग पीपल और ई है इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, हिंदी स्पीकिंग कितने हैं, एन ऑफ एच की बात करें तो कितना दिया हुआ है 550, तो ये हो गया आपका 550। 450 इंग्लिश स्पीकिंग है तो एन ऑफ ई कितना दिया हुआ है सर, ये 450 है, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई आपको क्या करना है, फाइंड करना है। पहले उसके देख लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच यूनियन ई, मतलब हिंदी स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग का वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 800। तो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ, देखो यहाँ पर कलर में चेंज कर दिया, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब क्या निकालना है, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन, एच इंटरसेक्शन ई की बात कर रहा है, तो ये कितने हैं, दिस इज व्हाट, यही क्वेश्चन है। तो अभी तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला पढ़े थे, तो यही हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच यूनियन ई की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई माइनस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन ई, हुआ, समझ में आ रहा है नहीं, ये फॉर्मूला है। तो अब जरा वैल्यू रख लेते हैं, तो वैल्यू में एच यूनियन इन कितना है 800 है, तो यहाँ 800 एच, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच कितना है, तो ये आपका 550 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना है, तो आपका 450 है, दिस इज 450, ठीक है, 450 आपका ये हो गया, और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन ई निकालना है। तो देखो जरा यहाँ से, ये आपका 800 है, 550 और 450 कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 और एक 1000 हो गया, दिस इज 1000, ठीक है, ये आपका 1000 हो गया, माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा ई। तो अब यहां से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन ई की बात करें तो कितना हो जाएगा 1000 माइनस 800, और 1000 माइनस 800 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो ये आपका आंसर हो गया है, मतलब कि नंबर ऑफ हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश कितना हो जाएगा आपका 100। तो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई की जो बात करेंगे उसका वैल्यू कितना हो गया 200। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। ये देखो अभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और भी हम लोग एमसीक्यू वगैरह सारे करेंगे, बट पहले जान लेते हैं आसानी से क्वेश्चन कैसे करना है। अगर क्वेश्चन करने नहीं आएगा तो एमसीक्यू कैसे लगाओगे, टिक कैसे करोगे, ठीक है, पहले निकालने तो आना चाहिए ना। तो निकालने आने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, ये सब सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। समझ में आया नहीं, बताओ जरा, अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, कमेंट में लिखो कि सर समझ में नहीं आया। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ऐसे इस तरह से क्वेश्चन धीरे धीरे स्टार्ट करना है करने के लिए, क्योंकि एट द एंड आपको क्वेश्चन ही करना है, ठीक है, जितना न्यूमेरिकल करोगे उतना सही रहेगा। अब देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 50 पीपल, अब ग्रुप दिया हुआ कितने पीपल का है 50 पीपल का ग्रुप है, ठीक है। 35 स्पीक हिंदी, 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, एंड ऑल पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज। हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी। दूसरा बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में है कि हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, मतलब ओनली इंग्लिश की बात कर रहा है। हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल स्पीक यहां पर लिखा होते हैं ओनली इंग्लिश, ठीक है। हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश, ओनली हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी, एंड हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, अच्छा सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहा है। तो देखो जरा इधर, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम पहले निकालेंगे। अब वेन डायग्राम से बनाना सिखा रहे हैं कि वेन डायग्राम से कैसे बनेगा। तो टोटल ग्रुप में कितने पीपल हैं, टोटल ग्रुप में 50 पीपल है, 35 स्पीक क्या कर रहा है हिंदी, और 25 क्या स्पीक कर रहा है बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो अब जरा ध्यान से देखो, मैं एच ले रहा हूं हिंदी स्पीकिंग पीपल का, जो पीपल हिंदी स्पीक करते हैं, हिंदी स्पीकिंग पीपल, ठीक है, एच ले लिया हिंदी स्पीकिंग पीपल। और क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल को मैं ई ले रहा हूं, ई क्या है इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, ए हो गया आपका इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, एच हो गया हिंदी स्पीकिंग पीपल, ई हो गया इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। अब नंबर ऑफ एच दिया हुआ है तुम्हें,
और इन ए ग्रुप ऑफ कितना है 50 पीपल का है, तो नंबर ऑफ एच यूनियन ई दिया हुआ है, एच यूनियन कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ हिंदी स्पीकिंग कितना है, नंबर ऑफ एच कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई कितना दिया हुआ है, एच इंटरसेक्शन ई की बात करें तो कितना हो गया आपका आ गया 25। तो पहले देख लो जरा नंबर ऑफ क्या क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, सिर्फ मतलब क्या होना चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग होगा, इंटरसेक्शन एच डैश मतलब कि हिंदी वाला नहीं होगा, ठीक है। और क्या होगा इंग्लिश स्पीकिंग होगा बट एच वाला नहीं होगा, एच डैश वाला नहीं होगा, तो ओनली इंग्लिश स्पीकिंग होगा। और फाइंड करना है नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। ये आपका 2 क्वेश्चन है, दोनों फाइंड करना है। तो अब जरा देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो हम इसका अगर वेन डायग्राम से सॉल्व करें तो भी सही है, और नहीं वेन डायग्राम नहीं भी यूज करेंगे तो सही हो जाएगा। तो जरा हम लोग इसको वेन डायग्राम से देख लेते हैं, वेन डायग्राम से सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। तो जरा को यहाँ पर वेन डायग्राम में बना रहा हूं, वेन डायग्राम एक बार बना लेता हूं यहाँ पर। ये बन नहीं रहा, अपने खुद से ले नहीं रहा। हाँ अब देखो जरा ध्यान से, मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ बनाकर कि कैसे बनेगा। देखो जरा ध्यान से, हाँ ये हो गया आपका H और ये हो गया E। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखो, पहले दिया हुआ है कि नंबर ऑफ H दिया हुआ है, नंबर ऑफ H कितना है 50, बट इसको देखो पहले हमेशा, और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला देखो तो कितना है H इंटरसेक्शन E है क्या, तो जो पहले नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन है उसको फिल करते हैं। तो दोनों स्पीकिंग कितना है 25, तो यहां पर मैं डाल देता हूं 25, ठीक है, यहां पर मैं 25 डाल देता हूं, दिस इज 25, ये 25 हो गए। अगर यहां पर 25 है और हिंदी स्पीकिंग कितना है टोटल 50, तो इधर कितना, नहीं हिंदी का स्पीकिंग 35 है, तो ऑलरेडी एच में देखो 25 डाल दिए हैं और यहाँ 35 है, तो कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 25 और 10, इधर हो गया 10, तो देखो टोटल एच में कितना हो गया 35 हो गया। अब टोटल यूनियन कितना है 50 है, तो देखो यार 25 और 30, 25 और 30 कितना होगा 35 हो गया, 35 और यहाँ टोटल एच और यूनियन कितना हुआ 50, तो यहाँ पर बचा कितना, इधर बच गया 15। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो जरा ध्यान से, ये हो गया आपका 15। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंग्लिश स्पीकिंग, क्वेश्चन में क्या था जरा देखो जरा ध्यान से, एक बार क्वेश्चन को देख लो ध्यान से, क्वेश्चन को थोड़ा नीचे लाते हैं। बोल रहा है कि हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश ओनली, तो अब जरा देखो तो सिर्फ इंग्लिश वाले कितना है, ये वाला है क्या, ये वाला पार्ट है इंग्लिश स्पीकिंग का, तो यहां से देखो क्या बोलेंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग पीपल ओनली कितने हैं, देखो जरा ध्यान से, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल ओनली कितने हैं, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश स्पीकिंग पीपल सिर्फ ओनली, ये ओनली इंग्लिश स्पीकिंग वाले पीपल कितने हो गए 15 हो गए। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश, मतलब देखो हिंदी वाले भी बोल सकते हैं इसमें, तो दोनों की बात करें तो नंबर ऑफ ई की बात कर रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है नंबर ऑफ ई की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा ई वाला हो जाएगा 25 और 15 कितना हो जाएगा 40, तो ये वाला आपका 40 हो गया। तो ये दोनों आंसर इस तरह से निकलेंगे। वेन डायग्राम से बनाओ तो ज्यादा समझ में आएगा। हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश था, तो ओनली इंग्लिश में सिर्फ देखो ये वाला पार्ट की बात कर रहा है, ये वाला इस पार्ट की बात कर रहा है कि कितना पीपल सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहा था। तो ये वाला हो गया आपका इंग्लिश स्पीकिंग, और ये वाला टोटल जो हो गया ये क्या हो गया इंग्लिश स्पीकिंग का, और ये जो डार्क रीजन है ब्लू वाला रीजन का रहा क्या हो गया सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग वाले। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करोगे, वेन डायग्राम वगैरह से क्वेश्चन करो तो फिर मजा आएगा और ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। बिना ऐसे करे आपको कोई उपाय नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ लो, टॉपिक को अच्छा से समझो, देन आपको मजा आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर आर 200 इंडिविजुअल विद ए स्किन डिजॉर्डर। अब 200 इंडिविजुअल है किसका, स्किन डिजॉर्डर का है। 120 हैज बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, 50 केमिकल C2, 30 टू बोथ केमिकल C1 एंड C2। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल
एक्सपोज टू केमिकल C1 और केमिकल C2। नेक्स्ट बोल रहा है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2 एंड केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। ठीक है, अब देखो देयर आर 200 इंडिविजुअल विद स्किन डिजॉर्डर, तो C1 और C2 200 पीपल है जिसमें स्किन डिजॉर्डर है, 120 हैज बीन एक्सपोज टू केमिकल C1। अब देखो जरा इधर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो केमिकल C1 वाले को मैं C1 ले रहा हूं जो किससे एक्सपोज कर रहे हैं, केमिकल C1 से। तो अब देखो जरा यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रखा हूं, नंबर ऑफ C1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पर, नंबर ऑफ C1 दिया हुआ है 120 दिया हुआ है क्या, देखो जरा 120। नंबर ऑफ C2 कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ C2 आप देख लीजिए कितना दिया हुआ है 50। ठीक है, और नंबर ऑफ 30 बोथ केमिकल C1 एंड C2, तो ये आपको यहां से देखो ये 50 है, 50 हो गया। और नंबर ऑफ बोथ C1 इंटरसेक्शन C2 की बात करें तो ये आपका कितना है, बोथ है 30। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1 और केमिकल C2। केमिकल C1 और केमिकल C2 की बात कर रहा है, मतलब पहला क्वेश्चन किसका बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एन ऑफ C1 और C2 मतलब क्या हो गया, यूनियन C2, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द केमिकल C1 केमिकल, सेकंड क्वेश्चन में केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, एन ऑफ C1 बट नॉट मतलब इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, C2 नहीं चाहिए, C1 पर डैश लगा दो, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, तो एन ऑफ C2 चाहिए, इंटरसेक्शन C1 डैश, C1 का बार, ये आपको पूछ रहा है। तो अब वेन डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, देखो जरा वेन डायग्राम बना लेते हैं, फिर मजा आएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं वेन डायग्राम बनाकर। ठीक, हाँ अब देखो जरा ध्यान से वेन डायग्राम बनाते हैं, 3 क्वेश्चन है इसमें, 3 का वेन डायग्राम हम लोग बना लेंगे और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो जरा ध्यान से, बना ही नहीं, ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहां पर मैं C1 डाल रहा हूं, कलर ही चेंज कर लेता हूं तो सही रहेगा, फिर आपको समझना आसान रहेगा। तो देखो जरा यहां पर है ये C1 है, ठीक है, और ये वाला पार्ट C2 है। ठीक, तो दिस इज C1, दिस इज C2। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब जरा बताओ C1 में कितने एलिमेंट है, 120, बट हमेशा हमने क्या बोला है, जो कॉमन दिया हुआ है इंटरसेक्शन पहले 2 वाले से फिल करो, 3 वाला रहेगा तो पहले 3 वाले, तो C1 इंटरसेक्शन C2 कितना है 30, तो यहां पर मैं डाल रहा हूं 30। इसका भी मैं कलर चेंज कर लेता हूं तब समझ में आएगा आपको अच्छा से। देखो इसमें कितना दिया हुआ है 30, तो ये 30 हो गया। अब C1 में देखो ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 120, अगर C1 120 है तो 30 ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, देखो जरा 30 ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, तो बचा कितना आपका यहाँ पर 90, तो ये 90। अब देखो तो C1 में टोटल देखो तो कितना हो गया, ये वाला पार्ट है C1 का, ये वाला कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 है, तो C1 में देखो टोटल कितना होगा 90 + 30 120 हो गया। अब C2 की बात करते हैं, C2 में कितना है 50, और C2 में ऑलरेडी 30 डाल चुके हैं, तो बचा कितना, अब 20 इसमें फिल करना है, तो यहाँ पर 20 फिल कर दिए। अब हो गया। अब देखो कितना आसानी से क्वेश्चन बनेगा आपका। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 यूनियन C2, तो C1 यूनियन C2 क्या हो गया, सारे C1 यूनियन C2 को ऐड कर लो, तो 90 और 30 120 और 20 कितना हो जाएगा 140, दिस इज 140। ठीक है, बोलोगे सर आंसर क्वेश्चन में तो 200 दिया होता, 200 यूनिवर्सल सेट में थे। ठीक है, तो ये C1 यूनियन C2 की बात करें तो हो गया आपका 120 140 नहीं है 140 हो गया, क्योंकि 120 तो C1 में है और इधर 20 C2 में है, तो ये हो गया आपका 140। नेक्स्ट आ जाओ, सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि C1 चाहिए बट C2 वाला पार्ट नहीं चाहिए, C2 डैश है, तो C1 वाला चाहिए C2 नहीं चाहिए, तो ये देखो तो ये वाला पार्ट हो गया क्या, ये वाला पार्ट हो गया, तो इस पार्ट को कर लेते हैं, कितना हो गया 90। थर्ड में क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे C1 C2 चाहिए बट C1 नहीं, तो C1 पर डैश लगा लेते हैं, तो C2 चाहिए बट C1 नहीं, तो देखो ये C1 वाला ये जो पार्ट है गोला C1 वाला हटा देंगे बाहर, तो बचा कितना 20। ये आपका 4 का 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 143 क्वेश्चन था इसमें एक्चुअली, तो ये 3 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे आपको पता है, वेन डायग्राम में। ये सब देखो एग्जाम में लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, बट कुछ बच्चे दे रहे होंगे 12 का बोर्ड, तो वहां पर 12 के बोर्ड में आपको लिखना पड़ेगा सारा चीज, तो देखो जा या 11 दे रहे होंगे तो वहां पर स्कूल में लिखने पड़ेंगे सारा चीज। तो इस तरह से देख लो जरा कि कैसे सॉल्व करते हैं, वेन डायग्राम बनाना एग्जाम में बन जाएगा सारा। ठीक है,
तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देख लो जरा इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जरा देखो। If A and B are two set containing 3 and 6 element respectively, what can be the minimum number of element in A union B and find also the maximum number of element in A union B। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है और मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है। फाइंड द ऑल्सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, और मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है। तो अब जरा देखो जरा ध्यान से कि हमारे में क्या दिया हुआ है कि दो सेट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना दिया हुआ है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना दिया हुआ है 6। बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो मैं पहला केस लेता हूं, पहला केस लेता हूं कि दोनों में जो ए एंड बी क्या है डिसजॉइंट सेट है, ए एंड बी क्या है डिसजॉइंट सेट है। मैं केस 1 लेता हूं, बोल रहा हूं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, ए और बी क्या है डिसजॉइंट सेट है। तो अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट है, अक्सर अच्छा से लिख दो, हैंडराइटिंग समझ में नहीं आया तो लिखो जरा, देखो फिर से लिख लेते हैं। मैं केस फर्स्ट लेता हूं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए और बी क्या है डिसजॉइंट है। अगर ए भी डिसजॉइंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा सर 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 हो जाएगा डिसजॉइंट है। तो उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी की बात करें तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 3 है और प्लस 6 कितना हो जाएगा, दिस विल बी द 9। तो ये हो गया 9। सेकेंड केस में ले रहा हूं मैं, सेकेंड केस ले रहा हूं कि जब ए, देखो ए और बी में अगर ए में 3 है बी में 6 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, मिनिमम 3 तो होगा ही होगा अगर दोनों में कॉमन लेंगे तो अगर मिनिमम 3 है तो इसको मैं 3 ले लिया। अब देखो जरा ध्यान से, अगर ये 3 है तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी अगर निकालने जाऊं तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। आ रहा है क्या इतना, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 3, बी कितना है 6 और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन कितना हो जाएगा 3। तो 6 + 3 9, ये 3 से 3 काट लो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो यहां से देखो इस केस के लिए हमारा कितने एलिमेंट मिल रहे हैं 6, और इस केस के लिए डिसजॉइंट के लिए कितने मिल रहे हैं 9। तो 9 क्या है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो नंबर होंगे मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं कितना हो सकते हैं 9, और जो मिनिमम नंबर होंगे वो कितना हो जाएंगे 6। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसमें 2 केस बनाना पड़ेगा कि डिसजॉइंट सेट है और एक डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो इस तरह से हुआ आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन में अब इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि इफ ए बी सी आर 3 सेट्स एंड यू इज द यूनिवर्सल सेट such that n of u equal to 700, n of a equal to 200, n of b equal to 300, then a intersection b 100 दिया हुआ है, then find the a dash b dash। अब जरा ध्यान से देखो, डिमॉर्गन लॉ पढ़े होगे ना, मैं इसको एक फॉर्मूला से ही बता सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a dash इंटरसेक्शन b dash का फॉर्मूला क्या बताया था कि a नंबर ऑफ एलिमेंट इन इतना हो जाएगा a यूनियन b का डैश ए हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया 1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी अगर निकाल लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, और ए यूनियन बी दिया हुआ नहीं है, यहां से डायरेक्टली बन जाएगा, या फिर आप वेन डायग्राम से बना लो वहां से भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा यूनिवर्सल सेट में इतना दिया हुआ था एन ऑफ ए 200, एन ऑफ बी इतना, एन इंटरसेक्शन इतना दिया हुआ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी जरा बताओ पहले, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं वेन डायग्राम से भी बनाऊंगा डोंट वरी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर 1 के जगह होगा यूनिवर्सल सेट में, प्रोबेबिलिटी का यहां पर लगा दिया, ये 1 के जगह होगा यूनिवर्सल सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है आपका 200 है,
नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है सर 300 है, और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 100 है, तो टोटल करेंगे तो 500 माइनस 100 कितना हो जाएगा सर 400। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की बात करें तो मैं बताया नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या है यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट कितना है 700 माइनस कितना हो जाएगा 400, तो बचेगा कितना 300। तो ये आपका इस तरह से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको डी मोर्गन लॉ ये लॉ पता है तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं, करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बहुत ही 1 मिनट में 1 सेकंड में करके निकल जाइएगा। ठीक है, अब अगर बोलो सर वेन डायग्राम से बना के दिखाओ, तो वेन डायग्राम से बना के दिखा लेते हैं, जरा इधर देख लो, वेन डायग्राम से ही बना के दिखा लेते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम इधर बना लेते हैं। देखो जरा वेन डायग्राम बना लेते हैं इधर। देखो क्वेश्चन को आपको हर हाल में करना ही करना है, जब तक क्वेश्चन करोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। आपको खुद से पहले क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप खुद से करो, फिर इधर मैच करो, देन मजा आएगा, देन समझ में आ जाएगा अच्छा से। एक बार समझ में अच्छा से आ गया बस काम हो गया, और क्या ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, एक बार अच्छा समझ में आ जाए बस डन, एक बार समझ में आ गया। तो अब देखो जरा वेन डायग्राम बना रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, ये वेन डायग्राम है, तो देखो जरा यहाँ पर ये ए है, ठीक है, और ये आपका बी है। मैं सारा वैल्यू डाल रहा हूं, देखो यार ध्यान से। अब मैं कलर चेंज करके आपको वैल्यू डाल रहा हूं। यहां देखो, यहां पर वैल्यू कितना है, ए इंटरसेक्शन बी में वैल्यू कितना था, देखो जरा, ए इंटरसेक्शन बी में था 100, ठीक है, और एन ऑफ ए में देखो जरा ध्यान से, एन ऑफ ए में वैल्यू कितना है, एन ऑफ ए में 200, तो 100 ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो इधर कितना हो जाएगा 100। ए बी में कितना है 300, तो इधर कितना हो जाएगा 200। अब ए डैश, ए को भी छोड़ना है और बी को भी छोड़ना है, और दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो ए को छोड़कर बी को छोड़कर अगर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट हो जाएगा क्या कॉमन, ये वाला पार्ट। अब वेन डायग्राम हम लोग बता चुके हैं, पीछे आप वेन डायग्राम देख के आए, ये वाला पार्ट जो शेडेड रीजन है ये कॉमन होगा, और इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें सर टोटल 700 थे, तो इनको छोड़कर देखो 200 और 100, 300 और 100 कितना हो गया 400, 700 में से 400 करोगे तो कितना बचेगा 300 ही तो बचेगा। तो टोटल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की बात करें तो कितना बच जाएगा 300। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम से ही बनाओ, बट वेन डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं, ठीक है, तो वहां देख के आप आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जरा इधर। इन ए टाउन 10,000 पीपल, इट वॉज फाउंड दैट 40% फैमिली क्या कर रहा है, 40% फैमिली बाय न्यूज़पेपर ए, 20% फैमिली बाय न्यूज़पेपर बी, 10% फैमिली बाय न्यूज़पेपर सी, एंड 5% फैमिली ए एंड बी, बी एंड सी आपका दिया हुआ 4% एंड ए एंड सी 2% फैमिली, ऑल द 3 न्यूज़पेपर, ए बाय ए एंड सी 2% फैमिली बाय, और 2% if 2% फैमिली बाय ऑल द 3 न्यूज़पेपर, देन बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ फैमिली बाय ए ओनली, बी ओनली, नन ऑफ ए एंड बी एंड सी। इस तरह से क्वेश्चन है आपका, तो देख लीजिए जरा ध्यान से। यहां से क्वेश्चन आपको, इस तरह के क्वेश्चन को अपना पहले वेन डायग्राम से ही बनाइए तो ज्यादा सही रहेगा। वेन डायग्राम आप इस इमीडिएटली इसमें वेन डायग्राम बना दीजिए, और क्या क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन को यहीं से पता चल जाएगा। वेन डायग्राम से ही बनाते ही आपको सब कुछ सारा इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए जरा ध्यान से, यहां पर देख लीजिए, मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं। तो ये आपका वेन डायग्राम हुआ, यहां पर देख लो जरा इधर, ये आपका वेन डायग्राम हुआ। तो यहां पर देख लो, मैं ए ले रहा हूं, दिस इज ए, ठीक है। ये बन क्यों नहीं रहा, अपने खुद से ले नहीं रहा, हाँ अब लेते लेगा, देखो जरा ध्यान से। ठीक है, यहां पर मैं ए लेता हूं, दिस इज ए, और यहां पर ले लिया मैं बी, दिस इज बी, और यहां पर मैं लेता हूं सी, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब देखो कैसे फिल करेंगे, पहले कितने न्यूज़पेपर सारे फैमिली कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर 2%, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि 2% हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि बी नहीं 2% यहाँ पर बीच में आएगा, यहाँ से हटा दो भाई,
बी वाला में ये जो ये इंटरसेक्शन बी है इसमें 2% आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से, तो ये वाला जो आपका एलिमेंट है कितना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर 2% आ गया। ठीक है, मैं कलर चेंज करके अब फिल करता हूँ आपको, तो फिर समझिए ये 2% हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, 2% पीपल 2% फैमिली बाय ऑल द 3 न्यूज़पेपर। अब देखो इधर क्या लिख रहा है, 4% बाय ए एंड सी। ए एंड सी कितना है 4%, तो 2 ऑलरेडी डाल चुके हैं तो 2 भी यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, बोल रहा है उसके बाद आ जाओ बी एन सी कितना है, बी एन सी 3%। तो देखो जरा बी एन सी 2 ऑलरेडी डाल चुके हैं तो यहाँ 1, यहाँ पर 1% डाल दिए। नेक्स्ट आ जाओ, फैमिली ए एंड बी कितना है 5% फैमिली बाई ए एंड बी। तो यहाँ पर देखो 2 ऑलरेडी डाल चुके हैं तो ए एंड बी यहाँ पर 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 10% फैमिली बाई न्यूज़पेपर सी, 10%। तो 3 देखो जरा सी की बात करते हैं तो सी में कितना ऑलरेडी बोल चुका है, 2 2 4 और 1 5 है, तो ऑलरेडी 5 है तो 10% है, तो यहाँ पर हमको हमारा कितना हो गया 5 हो गया। तो ये आपका 5 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, नंबर ऑफ बी कितना है, बी में है आपका 10% फैमिली 5 न्यूज़पेपर एंड 20% फैमिली बाई न्यूज़पेपर बी, 20% है। तो देखो जरा बी में कितना है 3 2 5 और 1 6, तो बचा कितना, यहाँ पर बच गया आपका 14%। ठीक है, 6% इधर था तो यहाँ पर कितना हो गया 14%। अब जरा देखो इधर ध्यान से, अब यहाँ देखना ए कितना है 40% फैमिली बाय न्यूज़पेपर ए, तो 40% फैमिली क्या न्यूज़पेपर ए फाइंड करना, तो हम ऑलरेडी कितना डाल चुके हैं 40% में। 40% में देखो जरा 3 2 5 और 2 7 ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो बचा कितना 40 - 7 कितना हो जाएगा 37। तो यहाँ हो गया आपका 37। ठीक है, तो 40 37 ये हो गया। अब पूरा भर दिए। अब क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो बताना है, तो जरा ध्यान से फैमिली ए, हम लोग ये सब सारा जो डेटा डाले हैं किस में डाले हैं, किस में डाले हैं, अब बताओ परसेंटेज में डाले हैं। और 100% का वैल्यू आपका इतना दिया हुआ है, 10,000 फैमिली में दिया हुआ है 100% का। तो मैं 1% का वैल्यू निकाल लूं, तो देखो जरा ध्यान से यहाँ पर निकालता हूं कि अगर 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू आपका 10,000 है। ठीक है, 10,000 है, 100% का वैल्यू कितना है 10,000 फैमिली है 10,000। तो अब देखो जरा ध्यान से 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सर 10,000 में आप क्या करो 100 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया आपका 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो गया। मतलब 1% का वैल्यू कितना है 100। अब देखो, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन में बोला है कि नंबर ऑफ ए ओनली, यहां पर मैं लिख रहा हूं, इसको और थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लो तो फिर समझ में आ जाएगा अच्छा से। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1% का वैल्यू मुझे 100 पता चल गया है, क्योंकि 100% का 10,000 है तो 1% का कितना हो जाएगा 100 हो गया। तो अब जरा देखो ए ओनली, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए ओनली, तो नंबर ऑफ ए ओनली की बात करें तो जरा देखो वेन डायग्राम से ए ओनली वाला ये कितना है, ये वाला है ए ओनली, मतलब कितना है 37%। तो 37% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 37 × 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3700। तो ये आपका ये वाले कितना न्यूज़पेपर ये वाले कितने हैं 3700। सेकेंड क्वेश्चन सिमिलरली देखो बी ओनली बोल रहा है, तो एन ऑफ बी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो बी ओनली की बात करें तो यहाँ पर बी वाले कितना है, ये 14 है 40% है 14%, तो दिस इज 14%, मतलब कितना हो जाएगा 14 × 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1400। ठीक है, 14 × 100 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1400। ये फैमिली हो गए। अब बोल रहा है कि नन ए बी एंड सी, ए और बी और सी कोई नहीं, तो ए बी पहले सबको निकाल लेते हैं। तो देखो जरा ये वाला पूरा कितना था पहले से 40% था, 40 देखो ये वाला 37 और 3, यहां पर मैं थोड़ा गलती करा किया, देख लो जरा 37 नहीं होगा, यहाँ एक सेकेंड, ए में कितने एलिमेंट ए थे, एक सेकेंड रुक जाओ, 37 वाला साइज मेरे अनुसार मैं गलती करा, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन को एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इधर जरा 40% फैमिली था ए, तो देखो मैं 3 2 5 और 2 7, तो यहाँ पर जो लिखे हैं वैल्यू वो ये नहीं होगा आपका 37 नहीं होगा, वहां पर कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो थोड़ा सा करेक्शन करना, यहाँ पर देख लो जरा, इसको मैं करेक्शन कर रहा हूं यहाँ पर,
यहाँ पर हो जाएगा आपका 33, ठीक है, ये 33 हो गया। तो अब देखो जरा ध्यान से, 33 हो गया आपको, देखो यहाँ से, तो ये आपका 33 हो गया। फिर आप यहाँ पर देखो 37 की जगह कितना हो जाएगा, बट यहाँ पर 37 की जगह 33 हो जाएगा, करेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ 33 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 37, 100 की जगह हो जाएगा आपका, ये काट लो, अब यहाँ पर लिख लो 3300, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो जरा नेक्स्ट आते हैं ना, यहाँ पर आगे आते हैं। ये थोड़ा ना मेरा टेक्निकल इशू आ रहा है, लैग हो रहा है, ठीक है, तो ये लैग हो रहा है। अब तो देखो जरा इधर, यहाँ पर हो गया आपका 13, ये हो गया। अब टोटल कितना हो जाएगा, तो देखो जरा, ये आपका ए वाला जो पार्ट था कितना था, ए वाला, सिर्फ ए वाले की बात करें तो आपको 40% था, ए वाला 40% था, और इधर कितना है 14 और 1, 15 और 5 कितना हो जाएगा 40 और 20, ये 41 और ए वाला सिर्फ 40% था, ये बी वाला में 40 हो गया और 1 और 5, 15 और 5 20, 40 और 20 कितना हो जाएगा 60। तो बोल रहा है कि ये और बी कोई भी नहीं, नन ऑफ ए एंड बी। तो हमारा टोटल कितना था 100। तो 100 में से क्या करेंगे हम 60 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 100 में से अगर 60 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ जरा इधर। 100 माइनस 60 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40%, और 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 40 माइनस 40 इंटू कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4000। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी एक दो अभी और भी इस टाइप के क्वेश्चन और करेंगे, देन हम लोग एमसीक्यू लेकर आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करना है। हम लोग एक एक क्वेश्चन आसान से लेकर टॉप से लेकर जीरो से लेकर हीरो तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपको मैं वचन देता हूं, ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही शासन है, इस तरह का नहीं है, बट आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से करिए क्वेश्चन को। मैं आसानी से क्वेश्चन कराऊंगा, इजी क्वेश्चन भी कराऊंगा, डिफिकल्ट भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।